कहते हैं कुछ आईने सिर्फ अक्स नहीं दिखाते, वो अतीत के जख्म खोलते हैं। कुछ आईने टूटते नहीं, वो तुम्हें तोड़ देते हैं और कुछ तुम्हें कैद कर लेते हैं। हमारी आज की कहानी ऐसी ही एक आईने की है जिसमें बसते हैं कई रहस्य और एक बहन का अतीत। संध्या 28 साल की शांत और अकेली लड़की। एक दिन उसे अपनी माँ की विरासत में मिली पुरानी कोठी की सफाई करनी पड़ी। वहीं एक कमरा सालों से बंद पड़ा था। उसी कमरे के अंदर रखा था एक भारी भरकम आईना, धूल से ढका हुआ। लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ किया, आईने में कुछ हलचल सी हुई। उसने अपनी परछाई देखी और साथ ही देखा किसी और को जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। वो जैसे ही मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। उसे लगा शायद वहम है। लेकिन रात होते ही आईने में अजीब चीजें दिखने लगती हैं। उसका बचपन, उसकी माँ की चीखें और एक बच्चा जो बार बार कहता है, मुझे बाहर निकालो। कभी बच्चे की हंसी, कभी चीखें और कभी कभी खुद संध्या का ही अक्स आईने में उसे घूरता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगने लगा था मानो वो आईना अब उसका नहीं रहा, बल्कि वो आईने की हो चुकी थी। अगले दिन एक पुराने संदूक से संध्या को उसकी माँ की डायरी मिली। पन्नों पर लिखी बातें डराने लगी। आशु अब भी यहीं है, मैं उसे बचा नहीं पाई। संध्या का दिल धड़क उठा। आशु? उसका तो कभी कोई भाई था ही नहीं, या शायद उसे इस बारे में बताया ही नहीं गया था। संध्या लाइब्रेरी में जाकर पुरानी फाइलें खंगालती है। वहाँ उसे 1996 की एक रिपोर्ट मिलती है। एक लड़का आशु 6 साल का गायब हो गया था। कहा गया था कि वो कोठी के पास से ही लापता हुआ था। संध्या अपने मन में सोचती है, क्या माँ ने उसे मारा और लाश छुपा दी? आईने में अब वो बच्चा रोज दिखता, कहता, मुझे बाहर निकालो दीदी, माँ ने नहीं मारा मुझे, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब संध्या जानती थी वो आईना कोई साधारण शीशा नहीं था, बल्कि एक दरवाज़ा है जिसके पार मौत से भी गहरा सन्नाटा है। संध्या ने डिसाइड किया, अगर आशु अब भी अंदर है तो मैं उसे बाहर निकालूंगी। एक रात संध्या ने हाथ बढ़ाया और आईना छू लिया। उसने जैसे ही आईने को छुआ, वो अचानक उसी दुनिया में पहुंच गई जहां सब उल्टा है, रंग फीके हैं और वहां आशु खड़ा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अब तू भी यहीं रहो। उसकी आंखों में प्यार नहीं, पागलपन था। अगली सुबह कोठी में कोई नहीं था, सिर्फ वही आईना, और उसमें दिख रही थी संध्या, चुपचाप कैद, मदद की उम्मीद में। अब हर रात आईने से संध्या की धीमी आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी रोमांचक होने वाली है।